अंतरराष्ट्रीय राजनीति और रक्षा मंच पर भारत ने ऐसा भूकंप ला दिया है कि उसकी गूंज से वाशिंगटन, बीजिंग और लंदन तक की नींव हिल गई है। यह केवल चीन और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महाशक्तियों की भी नींद उड़ गई है जो दशकों से खुद को तकनीक का बादशाह मानते रहे। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने चुपचाप बिना शोर मचाए सालों की तपस्या से वो शक्ति हासिल कर ली है जिसका सपना हर भारतीय ने 7 दशक से देखा था। यह वही गुप्त तकनीक है जिसे दुनिया के चुनिंदा देशों ने तिजोरी में बंद कर रखा था ताकि भारत कभी उसके पास न पहुंच सके, लेकिन वे भूल गए थे कि यह नया भारत है जो किसी और के इशारे पर नहीं, अपनी पटकथा खुद लिखता है। जी हाँ, इतिहास बन चुका है। भारत ने फाइटर जेट इंजन बनाने की उस दीवार को तोड़ दिया है जिसे असंभव माना जाता था। इस सफलता ने वाशिंगटन से लेकर मॉस्को और लंदन तक हलचल मचा दी है। भारत के अपने कावेरी इंजन ने ऐसी हुंकार भरी है कि दुश्मनों के दिल में डर और भारतीयों के दिल में अपार गर्व भर गया है। दुनिया का एलिट क्लब जिसने हमें 70 साल तक रोकने की कोशिश की थी, उसका घमंड भारत ने चकनाचूर कर दिया है। अब मेड इन इंडिया के नाम से धड़केंगे हमारे फाइटर जेट। बीजिंग और इस्लामाबाद में हलचल मची है और इस सफलता का नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन D1। गोदरेज एरोस्पेस और GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर यह कारनामा कर दिखाया है जिसे अब तक पूरी तरह असंभव माना जाता था। यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहली गूंज है जिसने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है, भारत अब किसी की दया पर नहीं रहेगा। आप पूछेंगे आखिर एक इंजन से इतनी हलचल क्यों? तो समझ लीजिए, एक फाइटर जेट का असली दिल उसका इंजन होता है। आप चाहे उसे कितने भी आधुनिक हथियारों से लैस कर दें, लेकिन अगर उसका इंजन आपका अपना नहीं है तो आप हमेशा किसी और के रहमो करम पर रहेंगे। युद्ध की स्थिति में यदि वह देश इंजन या स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे तो अरबों खर्च कर बनाए गए आपके जेट सिर्फ धातु का ढेर है और कुछ नहीं। भारत ने यह दर्द लंबे समय तक सहा। हमारा तेजस फाइटर जेट भी अमेरिकी GE इंजन पर निर्भर रहा और यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब भारत ने घोषणा कर दी है कि हम किसी विदेशी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपने दम पर उड़ान भरेंगे। इस सफलता के पीछे है एक विशाल औद्योगिक शक्ति, गोदरेज, HAL, टाटा, मिस्र धातु निगम एंड भेल। इस टीम इंडिया ने मिलकर उस तकनीकी किले को भेदा है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी रहस्यमयी बनाकर रखना चाहते थे। यह इंजन सिर्फ स्टील और टाइटेनियम का ढांचा नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। इसने दुनिया को दिखा दिया है कि जब भारत ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अब सवाल क्या है? अब सवाल है आगे क्या? D1 इंजन तो बस शुरुआत है। अब मिशन D सीरीज को आगे बढ़ाना है। आने वाले समय में D2 और D3 अपग्रेडेड वर्जन होंगे जो भारत की वायुसेना को दुनिया में सबसे मजबूत बनाएंगे। D1 प्रोटोटाइप यह साबित करेगा कि हमारी डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया 100% सटीक है। आने वाले महीनों में कड़े परीक्षणों से गुजारा जाएगा। इसकी थ्रस्ट, सहन शक्ति और परफॉर्मेंस हर स्तर पर जांची जाएगी। जब यह हर परीक्षा में खरा उतरेगा तब दुनिया को मानना पड़ेगा कि भारत अब एरो इंजन पावर हाउस बन चुका है। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह भारत के स्वाभिमान की सबसे ऊंची छलांग है। अब आसमान में उड़ान भरते हुए हर भारतीय फाइटर जेट का दिल मेड इन इंडिया होगा और यही है वह पुल जब भारत ने साबित कर दिया कि वह असली विश्व गुरु है, विज्ञान में, तकनीक में और ताकत में। D1 की टेस्टिंग के दौरान जो भी सुधार की गुंजाइश सामने आएंगी उन्हें अगले 2 मॉडल यूनिट्स में लागू कर दिया जाएगा। इन मॉडलों का मुख्य उद्देश्य एक बेहद कड़ा और अनूठा लक्ष्य हासिल करना है। 150 घंटे का कठिन एंड्योरेंस टेस्ट पास करना। सोचिए, इन्हें लगातार सैकड़ों घंटों तक अलग अलग स्पीड और तापमान पर चलाया जाएगा, कभी बर्फीली ऊंचाइयों की सर्दियों में तो कभी तपती गर्मी की स्थितियों पर रखा जाएगा। इन्हें हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में भी ले जाया जाएगा ताकि यह प्रमाणित हो सके हमारा इंजन सियाचिन जैसी बर्फीली कट्टर ऊंचाइयों पर भी दुश्मन का सामना कर सकता है। यही असली परीक्षा होगी, सहनशीलता, विश्वसनीयता और चरम परिस्थितियों में टिकने की क्षमता। आगे का रोड मैप
बेहद महत्वाकांक्षी है मिशन D2 एंड D3 और फिर D4 एंड D5। ये वही सुपरस्टार मॉडल होंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन लगभग फाइनल माना जाएगा, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी लड़ाकू विमान में फिट किया जाएगा। उनकी परीक्षाएं और भी भयंकर होंगी। 300 से 500 घंटे के क्वालिफिकेशन ट्रायल्स, चरम वाइब्रेशन टेस्ट, उच्च तापमान से लेकर -डिग्री की स्थितियों तक हर स्तर पर इन्हें आजमाया जाएगा। परीक्षण के दौरान इंजन को जानबूझकर मलबा, पक्षी और अन्य विदेशी वस्तुओं से टकराने जैसी स्थितियों में रखा जाएगा ताकि देखा जा सके कि किसी आकस्मिक दुर्घटना के बाद भी क्या इंजन पायलट के जीवन के साथ खड़ा रहता है। यही अंतिम साख का चक्र है। जब यह पूरा हो जाएगा तभी कावेरी को कॉम्बैट रेडी सर्टिफिकेट मिलेगा। तब यह सुनिश्चित होगा कि जब जमीन आसमान में जीवन दांव पर लगा हो तब हर भारतीय दिल कभी धोखा नहीं देगा। इस संपूर्ण डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है। इसे छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह तैयार किया गया है जिससे भविष्य में इसकी मरम्मत, रखरखाव और अपग्रेडेशन बेहद आसान हो जाएगा। यही लचीलापन समय के साथ इसे और शक्तिशाली बनाता है। कावेरी का प्रभाव केवल युद्ध शक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत को मिली एक अजय सामरिक पहचान है। अब सवाल उठता है, एक इंजन के विकसित हो जाने से भारत को इतनी व्यापक सामरिक और आर्थिक शक्ति कैसे मिल गई? जवाब सरल है, रणनीतिक संप्रभुता। अब हमारी किस्मत के निर्णय हमारे ही हाथ में होंगे। पहले हम इंजनों के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर थे और इसका मतलब था संभावित ब्लैक रूम, शर्तें और दबाव। किसी भी समय यदि सप्लाई रोक दी जाती तो हमारा पूरा लड़ाकू विमान कार्यक्रम ठप पड़ जाता। कारगिल के दिनों में जिन महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए तरसना पड़ा वह दर्द अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। यही सच्ची आजादी है। आर्थिक पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, हम हर साल अरबों रुपए के विदेशी इंजन और उनके मेंटेनेंस पर खर्च करते थे। अब यह धन देश के भीतर ही रहेगा। गोदरेज, HAL, टाटा, मिस्र धातु निगम और भेल जैसी कंपनियों के पास यह पैसा रहेगा और इसी से पैदा होंगे लाखों उच्च तकनीकी रोजगार। देश की औद्योगिक क्षमता का विस्तार होगा, नई आपूर्ति श्रृंखलाएं बनेंगी, इंजीनियरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा और यह तो केवल शुरुआत है। एक बार घरेलू मांग पूरी हो जाए हम इन शक्तिशाली इंजनों का निर्यात भी कर सकेंगे। जो आज हमें खरीदने पड़ते हैं, कल वही दुनिया इनके खरीदार बनेंगे। यह आर्थिक रूप से एक क्वांटम लीप है जो भारत को अगली पायदान पर ले जाएगा। सैन्य शक्ति का विस्तार भी अभूतपूर्व होगा। कावेरी सिर्फ एक फाइटर जेट के लिए नहीं, यह एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल भविष्य के मानव रहित आक्रामक विमान UCAVS, भारी संबंधित ड्रोन्स, दीर्घकालिक मिशन प्लेटफॉर्म्स को शक्ति देने में होगा ताकि वे अधिक भारी हथियार ढोकर लंबे समय तक ऑपरेट कर सकें। यह नौसैनिक अनुप्रयोगों में सहायक पावर यूनिट की तरह भी काम कर सकता है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के अगले पीढ़ी के स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर की आत्मा बनना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका को ताकत देना है। कल्पना कीजिए एक भारतीय निर्मित स्टील जेट जो रडार को चकमा दे और उसके सीने में भारत की बनाई धड़कन धड़क रही हो। यह सपना ही पड़ोसियों, सबसे पहले चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। उन्हें एहसास होगा कि हमारी वायु शक्ति अब आत्मनिर्भर और अजय है। कावेरी की विजय यह घोषित करती है कि नया भारत झुकने या रुकने वाला नहीं। हमने पहले अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाया, सॉफ्टवेयर में दुनिया का नाम रोशन किया और अब एरो इंजन के सबसे संरक्षित और कठिन क्षेत्र में भी तिरंगा फहरा दिया है। अब प्रश्न उठता है कि कावेरी के बाद अगला ब्रह्मास्त्र क्या होगा? हमारा तर्कस और भी भरा है और अगला चमत्कार किस क्षेत्र में आएगा, आने वाला समय बताएगा। आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। बताइए कि इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर आपकी क्या भावना है। थैंक यू।